सही है। सो स्टार्ट करते हैं यार। आज हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 है। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एक्सप्रेशन बोले तो लेट्स से एक्सप्रेशन आपके पास है 1+2×3+4×5, ठीक है जी। और इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स होंगे। ऑपरेटर मतलब सिर्फ दो ही ऑपरेटर हैं, क्या रखा है क्वेश्चन में, एक होगा प्लस और एक होगा आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है। सिर्फ दो ही होंगे, आपको दिख भी रहा है प्लस और मल्टीप्लाई, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है यार, आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या है कि देखो इस एक्सप्रेशन की कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं, कई सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हो सकते हैं, कई सारे आंसर हो सकते हैं। आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम आंसर कौन कौन से होंगे। मतलब कई सारे आंसर क्या मतलब है, इट डिपेंड कि आप इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हो। या मैं बोलूँ तो ब्रैकेट्स बेसिकली आपको लगाने हैं। जैसे 2×3 पहले इसे सॉल्व किया, फिर 4×5 इसे सॉल्व किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, उसको जो रिजल्ट आता है उसको 1 के साथ ऐड किया, फिर फाइनली मेरा रिजल्ट होगा। ऐसा कर सकते हो। या फिर आप 1+2 पहले कर लो, ठीक है, क्रॉस ब्रैकेट लगाने हैं हम, तो +4×5 मान लो पहले कर लेते हैं, इसका पहले कोई रिजल्ट आएगा, फिर ऐसा कुछ करें। तो बेसिकली बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका मैक्सिमम आंसर बताना है और मिनिमम आंसर बताना है, ठीक है। मैक्सिमम इसका रिजल्ट क्या होगा, जो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, मैक्सिमम क्या पॉसिबल हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, ठीक है। तो अगर आप यार देखो, अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देख करके आए हो एमसीएम वाला, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन वाला, तो प्लीज़ जा करके देखने आना। क्योंकि डिट्टो ट्री डायग्राम मैं इसके अंदर खाली तुम्हें फील दूंगा, पूरा मैं रिकर्शन का कोड नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ फील। क्योंकि एग्जैक्टली यार पुराने जैसा ही है, डिट्टो पुराने जैसा ही है, ठीक है, डिट्टो पुराने जैसा ही है। दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। देखो जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। पिछले लास्ट क्लास में क्या किया था भैया, हम तो वो लगाते थे कट वगैरह लगाते थे जी। मैं कहा ठीक है, हम भी यहाँ पे कट लगाएंगे। कहते कहाँ पे कट, कहता सबसे पहला प्लस आता है यहाँ पर, और जहाँ पे ऑपरेटर है यहाँ पर कट लगा देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, यहाँ पर आप अभी हम मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं, एक हो गया तो मिनिमम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कर लो, मिनिमम अपने आप हो जाएगा। तो पहला ये प्लस है ना, हाँ जी यार, यहाँ पर हमने लगाया कट। क्या कहता है जी, देखो लेफ्ट का एक्सप्रेशन क्या है, मैंने कहा जी 1 है। ये अपना मैक्सिमम, जो लेफ्ट का एक्सप्रेशन है, ये अपना मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आ जाएगा अपने एक्सप्रेशन का। और राइट में क्या बचा, मैंने कहा जी 2×3+4×5, ये अपना मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आ जाएगा। कहता जी सही है। अगला ऑपरेटर का है, मैंने कहा जी क्रॉस पे, ये रहा। तो इस पर भी देख लेते हैं, एक ही कलर से कर लेना, फील देखना पूरा अपना ट्री डायग्राम की। अगला ये रहा क्रॉस है, मैंने कहा जी ठीक है क्रॉस है अगला, ये वाला क्रॉस। इसके लेफ्ट में क्या है, मैंने कहा जी देखो 1+2, ये जो एक्सप्रेशन है ये अपना मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आ जाएगा, और 3+4×5 ये अपना मैक्सिमम लेकर के आ जाएगा। मैंने कहा सही बात है। अगला कौन सा बचा है, अगला बचा ये प्लस 3 और 4 के जो बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये रहा प्लस। मैंने कहा जी लेफ्ट का एक्सप्रेशन क्या है, 1+2×3 है, क्या है 1+3, अरे 1+2×3, 1+2×3। राइट में क्या बचा, मैंने कहा जी 4×5, सही जी। अगला जी ये क्रॉस जो बचा है 4 और 5 के बीच का क्रॉस, ठीक है, तो छोटा लिख देते हैं थोड़ा, क्रॉस वाला क्या है जी, मैंने कहा जी देखो 1+2×3+4 ये अपना मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आ जाएगा, और 5 मुझे अपना मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आ जाएगा। मतलब लेफ्ट और राइट का एक्सप्रेशन। मैंने क्या काम करना एग्जैक्टली लास्ट की तरह, लास्ट वीडियो की तरह। ये मान लो इधर से आपका क्या आता है, मैंने कहा जी L1 आता है, मान लेते हैं L1 आ रहा है, L1 आ रहा है यहाँ से L1 आ रहा है। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम रिजल्ट मान लेते हैं R1 आता है। इस एक्सप्रेशन की मान लेते हैं L2 आता है, इधर की R2 आता है, इधर की L3 आता है, इधर की R3 आता है, इधर L4 आता है, राइट थोड़ा अजीब सी यार, R4 आता है। वॉट मुझे इस स्टेज पे क्या करना है, मुझे एट द एंड मैक्सिमम चाहिए ना भैया, कहाँ पर कट लगा रहे हो कि मैक्सिमम का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, L1+R1, L2 क्रॉस R2, L3+R3, L4+R क्रॉस R4, ठीक है। मुझे इन चारों का मैक्सिमम नीचे रिटर्न करना होगा, वो होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है जी। अगर मुझे मिनिमम करना होता तो पता है क्या करते, मैं इस एक्सप्रेशन से जो मेरा लेफ्ट राइट में गया होगा, मैं कहता हूँ भैया तुम अपने एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू दे दो। तो जैसे यहाँ से आता है, मान लो L1 मिनिमम आता है, R1 आता, L2 आता, R2 आता, L3। अच्छा ये आप मिनिमम मैक्सिमम का अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। हम खैर एक साथ ही कर देंगे, अलग अलग क्यों करें, मतलब बार बार क्यों लिखें उस चीज़ों को। एक क्लास बना लेना, ठीक है, एक पेयर क्लास बना लेना, मैक्सिमम इसके अंदर डलेगा, एक मिनिमम डलेगा, दो वेरिएबल होंगे। और हाँ जी, तो देखो क्या करना होगा, आपका L1 आएगा और R1 आएगा। इधर से L1 क्या है कि भैया लेफ्ट का जो एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम
आउटपुट क्या हो सकता है, मिनिमम आंसर क्या हो सकता है, और R1 डैश जो राइट की एक्सप्रेशन है उसका क्या हो सकता है। फिर वैसे ही L2 डैश R2 डैश L3 डैश R3 डैश L4 डैश R4 डैश, मुझे एट द एंड उनका मिनिमम चाहिए, ठीक है। जैसे L1 डैश प्लस R1 डैश, L2 डैश क्रॉस R2 डैश, L3 डैश प्लस R3, अरे L3 डैश प्लस R3 डैश, L4 डैश प्लस R4 डैश। ये डैश डैश क्यों बोल रहा हूँ कि भैया इसकी मैक्सिमम अलग होगा, मिनिमम हो सकता है अलग हो। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू L4 है और मिनिमम L4 डैश है। तो यही मेरा कहानी है, ठीक है। पूरी फील आ चुकी होगी यार तुम्हें, अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो जाकर देखो, उसमें बहुत मज़ेदार तरीके से हमने कर रखा है, मज़ेदार तरीके से, ठीक है। खैर अभी हम इसकी डीपी बनाते हैं, डीपी बनाते हैं, देखना। अच्छा डीपी बनाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो यार। क्यों अभी सिंपल क्यों नहीं लग रहा है यार? देखो अभी तो मुझे सिंपल 1 2 3 4 5 दिख रहा है, क्या पता वहाँ पर जाकर के 21 आ गया, कहीं मान लो 37 आ गया, 414 आ गया, तो भैया हमें क्या पता। तो सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से एक काम करो, 2 एरे बना लो, एक आपका एरेलिश या फिर कुछ भी, एक आपका इंटीजर का होगा उसके अंदर, ठीक है, एक इंटीजर का होगा उसके अंदर जैसे 1 2 3 4, या यहाँ 31 लिख रहा था तो 1 2 31 4 5, और एक हमारा ऑपरेटर का होगा, ठीक है जी। तो यार अगर आप डीपी के ये सब चीज़ देख रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वो कर सको, ठीक है। वैसे हम करेंगे अभी ये कैसे इसे डिफ्रेंशिएट, कैसे मतलब इनको ब्रेक कैसे करना है, तो अभी हम देखेंगे लूप वगैरह में। सिंपल है वैसे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको आए। तो भैया 2 एरे बना लेते हैं, एरे एरेलिस्ट आपकी मर्जी है। एक हमारा इंटीजर्स का होगा, ठीक है, ऑपरेंड्स बेसिकली। तो कितने जी? मैंने कहा 5 हैं, तो 1 2 3 4 कौन कौन से हैं? मैंने कहा जी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगला क्या है? मैंने कहा जी देखो ऑपरेटर्स की बना लेते हैं, कह रहे हैं ऊपर वाला इंटीजर का बनेगा, नीचे वाला कैरेक्टर का बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला मैंने कहा जी प्लस, अगला मैंने कहा जी क्रॉस प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको मतलब फील आ गई होगी यार कि जितनी ऑपरेटर के लेंथ होगी ना, जैसे मेरा ये मान लेते हैं OPR है और ये मेरा नम्स है, तो जो ऑपरेटर का लेंथ होगा उससे +1 ही होगा नम्स का लेंथ। देखो यहाँ पर 5 है या 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्रेशन देख करके पता लग गया होगा कि भैया एक ऑपरेटर जो होता है 2 ऑपरेंड के बीच में लगता है। तो यहाँ पर मान लो कई सारे ऑपरेटर हैं, कई सारे ऑपरेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑपरेटर होगा उनका लेंथ जो होगा एक कम होगा, यहाँ देखो एक कम होगा, ठीक है। और वैलिड होगा एक्सप्रेशन, ये नहीं कि भाई तुम्हें ऐसे दे 1+, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। वैलिड होगा एक प्रॉपर। आपने क्या काम करना है, देखो जी ये हमने निकाल लिया भाई, ताकि दिक्कत ना हो, एक बार पहले निकाल लो, ठीक है। फालतू में वो नहीं करने का, एक बार निकाल लिया, हाँ जी। आगे क्या करना है, एक डीपी बनाओ, सही बात है, डी बनाते हैं। किसकी? इंडेक्स भी लिख दो जरा, 0 1 2 3 4 0 1 2 3, ठीक है। तो जी डीपी बनाते हैं, कितने की? नम्स की बना लेते हैं, नम्स बाय नम्स की, मतलब 5 बाय 5 की। तो जी 5 बाय 5 की डीपी, 2 मिनट रुको, ठीक है जी। 5 बाय 5 की डीपी बना लेते हैं, छोटा नहीं बन रहा कुछ, खैर 2 भी है। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। सो सही यार, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 1 2 3 4, ठीक। हमें ट्री डायग्राम पता है, हाँ जी यार, भरना कैसे वो देख लेंगे। अभी देखो 1 से 0 ऐसे कोई बोलेगा नहीं, सबसे पहले गैप 0, वही यार कट बेस स्ट्रेटजी, तो गैप लगेगा ही लगेगा। सबसे पहले गैप 0 कहता है 0 से लेकर के 0 तक का मैक्सिमम और मिनिमम बता दो जी, ठीक है। ये पेयर क्लास की हमने मैक्सिमम मिनिमम बता दो, 0 से 0 तक के। भैया बताओ 0 से 0 तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 मतलब 1, 1 से 1 तक का मैक्सिमम क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम 1 ही होगा। मिनिमम क्या हो सकता है? मैं 1 ही होगा। मैं कहता हूँ इसका मतलब क्या है, गैप 0 का मतलब क्या है? आपके पास एक ही लेंथ की स्ट्रिंग है 1 मान लो, या फिर एक लेंथ की है मान लो 7 है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा 7 ही होगी भाई, और क्या लोगे तुम ज़्यादा। कहता सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैंने कहा जी इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 1। सिमिलरली 1 से 1 के बीच में भैया गैप 0 है ना, तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखो। यहाँ पर वो 2 से 2 की मैं गया यार, ऑब्वियस सी बात है 3 होगा। 3 से 3 के बीच में 4 ही होगा, 4 4 के बीच में 5 होगा। अच्छा ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एनीवे अभी हम 0,1 पे आते हैं। 0,1 डीपी ऑफ 0 1 पे क्या लिखेंगे, देखते हैं क्या लिखते हैं। अभी हम मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, फिर बाजू में मिनिमम के लिए, मतलब अच्छा एक काम करो, मैंने कहा था साथ साथ करने का ना, तो 1,1 कर लो। मैक्सिमम देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम लिख रहे हैं हम, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम। तो यहाँ 1,1, यहाँ पर 2,2, यहाँ पर 3,3, यहाँ पर 4,4, यहाँ पर 5,5, ठीक है। अभी यहाँ क्या भरना है 0,1 के लिए? अभी हम मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं, फिर मिनिमम के लिए, मतलब साथ साथ ही करेंगे। खैर
तो देखो जी 0, 1 है, कट कहाँ लगा सकते हो, मैंने कहा 0 और 1 के बीच में। अरे 0, 1 है, कट लगा दो इसके बीच में। लेफ्ट में क्या बचा, मैंने कहा बेचारा 0 से 0 तक का। राइट में मैं कहा बेचारा 1 से 1 तक का, 0 से 0, राइट में 1 से 1। 0, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, मैंने कहा जी 1 पड़ी हुई है, मैक्स कॉमन है ना, मैक्स क्या है, मैं कहा 1 है। 1, 1 पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 2 है। बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, कट कहाँ मारा है भाई, मैंने कहा 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच मारा है, हाँ जी, एक जस्ट पहले वाला 0 वाला ही हम कंसिडर करेंगे। 0 वाले पे ऑपरेटर क्या है, मैंने कहा जी प्लस है, ठीक है, तो प्लस है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, मैंने कहा जी 3 हो जाएगा। बहुत सही है बात है। कहीं और कट, मैंने कहा नहीं, कट और कहीं कटपट लगाते तो उसका मैक्सिमम लेते, एक ही है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 से 1 पे मैक्सिमम आंसर 3 है, मतलब क्या है, समझ नहीं आया मुझे, मतलब क्या है, मतलब ये है 0 से 1 यानी 1 से 2, 1 से लेकर के 2 तक, ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। सही बात है, ठीक। मिनिमम कितनी होगी, 0, 0 की मिनिमम क्या है, मैंने कहा जी 1 है। 1, 1 की मिनिमम क्या है, मैंने कहा जी 2 है। ऑपरेटर कौन सा लगाने हो, मैंने कहा जी 0, 1 के बीच में लगाया है कट, 0 वाला पे जाके चेक करो, मैंने कहा जी प्लस है, 1 + 2 3, कहीं और कट लग रहा है, मैंने कहा नहीं, तो 3 ही इसका आंसर होगा। मिनिमम भी 3 मैक्सिमम भी होगा, 3 मिनिमम भी होगा। खैर देखो, अगर जहाँ पर गैप 1 होगा यानी बीच में एक ही ऑपरेटर होगा आपका, तो उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम बराबर ही होगा। इसकी वजह से बराबर है ना, जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें 3 + 7, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 10, मैक्सिमम क्या होगा 10, हाँ ना, 3 × 4 कुछ भी हो सकता है ना, तो मतलब वही है यार, गैप अगर 1 हो तो मैक्सिमम मिनिमम बराबर होगा, और गैप 0 हो तो ऑब्वियसली बात है एक ही इंटीजर पड़ा होगा, 7 6, मैक्सिमम क्या है 7, मिनिमम क्या है 7, मिनिमम मैक्सिमम क्या है 6, मिनिमम क्या है 6, हालांकि तो इसलिए यहाँ पर बराबर है। अब देखते हैं आगे, और हाँ जी यार, अगला क्या आता है, मैं कहा जी 1, 2 पे भर के दिखाओ जी, मैंने कहा जी ठीक है 1, 2 कट कहाँ मार सकते हो, मैंने कहा भैया 1 और 2 के बीच में मारोगे, और कहाँ मारोगे, मार दो 1 और 2 के बीच में कट मार दिया। इधर क्या है, मैंने कहा जी 1 और 1, इधर क्या गया जी, मैंने कहा 2, 1, 1 और 2, 2 पे 1, 1 पे मैक्सिमम क्या पड़ा हुआ, मैंने कहा जी 2, 2, पे मैक्सिमम क्या पड़ा, मैंने कहा जी 3, इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा लगाना है, 1 और 2 और 3, ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा जी 1 और 2 के बीच में मारना कट, 1 पे जाके देखो क्रॉस है ना, हाँ जी 2 × 3 कितना हो चुका है, मैंने कहा 6 हो चुका है, मजा आ चुका है, 6, मैंने कहा ठीक है जी 6 हो चुका है। मिनिमम क्या है, और वैसी बात है इसके इसमें मिनिमम 6 होगा। 1, 1 पे मिनिमम क्या है, मैंने कहा जी 2, 2, पे मिनिमम क्या है, मैंने कहा जी 3, तो 2, 3, अरे 2 × 3 ऑपरेटर तो ये लगेगा ना, 1 पे जाकर देखो 1 और 2 के बीच में कट मार रहे हो तो 1 पे जाकर देखो क्रॉस लगा है, तो 6 हो चुका है। तो मैक्सिमम भी 6 और मिनिमम भी 6, कैसे 6 समझ नहीं आया, 1 से 2 मतलब 2 से 3, 2 से 3 मतलब ये एक्सप्रेशन देख के घूर के देखो इसको, मैक्सिमम क्या होगा 2, 3, 6, मिनिमम क्या होगा 2, 3, 6। सिमिलरली यहाँ पर कहता जी 2 से 3 है ना, हाँ जी यार 2 से 3 है, 2 से 3 कट कहाँ, मैं 2 और 3 के बीच में मारो कट, कहता ठीक है जी 2 और 3 के कट मारा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 से 2, यहाँ पर 3 से 3, ठीक है जी 2 से 2, 3 से 3 जा रहा है। 2, 2 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 3 है, 3, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 4 है, ठीक है जी। 3 और 4 के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, मैंने कहा 2, 3 कट मारा है ना, 2 पे जाके चेक करो प्लस है जी, 3 + 4 7, कहीं और कट लगा सकते हो नहीं, वरना मैक्सिमम वगैरह लेते 7, मिनिमम भी 7 ही होगा। खैर इस केस में मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, देखते हैं जी, किसके बीच में, मैंने कहा जी 3 और 4 के बीच में कट लगाइए, 3 से 3, 4 से 4, 3 से 3 पे मैक्सिमम 4, 5 ऑपरेटर 3 पे जाकर चेक करो क्रॉस 20, मिनिमम भी 20। अब देखो मज़ा आएगा जहाँ पर गैप 1 से ज़्यादा होता है, तो कहता जी देखो यार 0, 2 है ना, हाँ जी यार 0, 2 है, 0, 2 पे क्या भरोगे, मैंने कट कहाँ कहाँ लगा सकते हो, सबसे पहले 0, 2 मतलब आपको कुछ एक ऐसी स्ट्रिंग रखी है 0, 2 यानी कि 1 से 3, 1 से 3 ये कुछ एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया खैर ऐसे करके, ठीक है, 2 एरे में, एरे लिस्ट में कुछ भी आप किस में भी डाल सकते हो, खैर आपकी मर्जी है। कट कहाँ लगा सकते हो, देखो अगर ये एक्सप्रेशन देखा, पहले प्लस पे लगाता फिर क्रॉस पे, वही कहानी है। पहले कहाँ पे लगाया, मैंने कहा जी पहले आप लगाओ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लगा लो कट, तो 0, 0 इधर चला गया और 1 से 2 इधर चला गया, 0 1 के बीच में कट लगाया ना, हाँ जी। अगला कट कहाँ पे, मैंने कहा जी अगला कट आपने लगाया है 0 से मतलब 1 और 2 के बीच में, तो 0 से 1 इधर गया और 2 से 2 इधर गया, इधर कट किसके बीच में, 0 और 1 के, इधर 1 और 2 के बीच में, और कहीं कट मैंने कहा नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो 0 अभी हम मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं, 0, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 1 है, ठीक है। 1, 2 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 6 है। ऑपरेटर कौन से लगाओगे, कट कहाँ लगाया था 0 और 1 के बीच में, तो 0 वाले पे जाइए, प्लस है जी, क्या आंसर आया 7 आया, कोई बात नहीं। अगला कट कहाँ पे, मैंने कहा जी 1 पे, 0, 1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 3 है। 2, 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा जी 3 है। ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा जी 1 वाला, 1 मतलब क्रॉस, 3 3 जा 9, 7 बड़ा है 9 बड़ा है जी, मैंने कहा जी 9 बड़ा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और के तो कट नहीं लग सकता ना,
तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9 आएगा। ऑब्जर्व करके देखो यार 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम आंसर 9 आ रहा है। चलो मिनिमम निकाल के देखते हैं फिर ऑब्जर्व करेंगे मस्त। कट वगैरह ये लगेगा, मैंने कहा हाँ जी 0,0 पे मिनिमम क्या है 1 है, 1,2 पे मिनिमम क्या है 6 है, ऑपरेटर 0 वाला प्लस कितना हो गया 7। सिमिलरली फिर 0,1 का मिनिमम क्या है मैंने कहा 3, 2,2 का मिनिमम क्या है मैंने कहा 3 क्रॉस 3 कितना हो चुका 9। मुझे ओवरऑल मिनिमम चाहिए ना, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा 7, हाँ जी यार, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। मतलब क्या है 0,2 पे 9,7 क्यों, 0,2 यानी 1 से लेकर के 3, 1 से लेकर 3 मतलब ऐसा ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का 1 + 2 क्रॉस 3 का 2 आंसर हो सकते हैं, मतलब जितने मैक्सिमम और मिनिमम मुझे निकालने हैं। खैर मैक्सिमम क्या हो सकता है 9, 1 + 2 पहले सॉल्व कर लो फिर 9 आंसर आ जाएगा। 1 + 2 × 3, 2 × 3 पहले सॉल्व कर लो फिर 1 + ऐड करना, यहाँ से 7 आएगा। तो मैक्सिमम 7 है, मिनिमम मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 7 है, ठीक है। तो जी आगे मूव करते हैं और हमारा अगला क्या है, मैं कहा जी 1,3 पे भरना है आपको। क्या था सही है, यहाँ पर भी कट 2 बार लगेगा। अच्छा देखो गैप 2 बार है तो कट 2 बार लग रहा है, गैप 1 बार है तो कट 1 बार लग रहा था, गैप 0 बार है तो कट 1 बार नहीं लग रहा था। खैर यहाँ पर आया 0 से लेकर के, अरे 1 से 3 तक के चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है 1 से 3 तक के कट कहाँ कहाँ, मैं कहा जी 1 और 2 के बीच में, तो 1 से 1 इधर चले जाएंगे और 2 से 2 इधर चला जाएगा, 2 से 3 1 और 2 के बीच में कट लगाया ना। अगला कट मैंने कहा जी अगला कट लगेगा 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 इधर पड़ा हुआ है, 2 से 3 इधर पड़ा हुआ है। अभी मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं, मिनिमम के लिए थोड़ी देर बाद, मतलब साथ साथ ही कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, मतलब इसके बाद वही करेंगे। 1,1 पे मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 1,1 पे मैक्सिमम 2 है। 2,3 पे मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 7 है। सही है, 2,3 पे 7 मैक्सिमम है। मैंने क्या काम करना है यहाँ पर, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, मैंने कहा जी कहाँ कट लगाया 1 और 2 के बीच में ना, 1 पे क्या पड़ा है क्रॉस पड़ा है ना, 2, 7, 14। अगला कट कहाँ पे लगा रखा है, मैंने कहा जी 2 और 3 के बीच में। 1 मिनट, यहाँ 3,3 आएगा, 2 और 3 के बीच में लगा रखा है ना कट, यहाँ पर आपका आएगा 3,3। ठीक है जी 1,2 का मैक्सिमम क्या है, 1,2 का मैक्सिमम क्या है 6 है। 3,3 का मैक्सिमम क्या है 4 है। ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा जी 2 और 3 के बीच में कट लगा रखा है ना, 2 पे जाके चेक करो प्लस है जी 10। बड़ा कौन सा है, मैं कहा 14। छोटा कौन सा है, ये ऐसे मत कर देना इन दोनों का छोटा, इस केस में दिख रहा है इन दोनों का छोटा, इसका आंसर 10 ही होगा, बट ऐसा नहीं। इस केस में मुझे 1,1 का मिनिमम चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है। खैर मैक्सिमम मिनिमम बराबर है, बट समझ रही हो बात को। तो यहाँ 1,1 का मिनिमम क्या है, मैंने कहा जी 2 है। आंसर खैर वही आएगा, डिट्टो यही सब चीज़ होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इस केस में देखो सेम है, 2,2, 7,7, 6,6, 4,4 सेम ही है। तो 2,2 का जो मतलब 1,1 का जो आपका मिनिमम है वो 2 है, यहाँ पर 7 मिनिमम है, तो 2, 7, 14 और फिर 6, 4, 10 ये अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग हैं, ये मैक्सिमम वाला ये मिनिमम वाला है। खैर तो 14, 10 का मिनिमम क्या हो चुका है 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 14, 10 हो चुका है। ऑब्जर्व करके देखो 1 से 3 यानी कि 2 से 4, 2 से 4, 2 × 3 + 4। आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, तो इसका मैक्सिमम आंसर पता कितना निकाल सकते हो आप 14। कैसे, 3 + 4 को पहले सॉल्व कर लो, 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। और मिनिमम चाहिए ना, तो पहले 2 × 3 कर लो, 2 3 6, 6 + 4 10, तो 10 आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हुए यार ऐसे अब करना है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब फील आ चुकी होगी, अब तो ऐसे ही करना है, हमें कोड कर लेंगे तो आ जाएगा समझे पूरा। 2,4 है, मैंने कहा जी हाँ जी यार 2,4 है। एक काम करते हैं 2,4 कट कहाँ पे, मैंने कहा जी अरे 2 और 3 के बीच में कट लगा लो, तो 2,2 यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3,4 यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगला मैंने कहा 3 और 4 के बीच में लगा दो, तो 2 से 3 यहाँ पर और 4 से 4 यहाँ पर, ठीक है जी। 2,2 पर मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ी हुई है जी, मैंने कहा जी 3 पड़ी हुई है। 3,4 पे मैक्सिमम मैंने कहा जी 20 पड़े हुए हैं। बीच में ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा 2 और 3 के बीच में कट लग रहा है, तो 2 वाले पे जाके चेक करो क्रॉस लगा, अरे प्लस है, तो 3 + 20 23 हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। 2 3 पे मैक्सिमम क्या है 7 है, और 4 4 पे मैंने कहा जी 5 है। ऑपरेटर कौन सा, कट कहाँ पर 3 और 4 के बीच में, 3 पे जाके देखो क्रॉस है, कितना 35। मैक्सिमम कौन सा है 35 है ना, हाँ जी यार, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब मिनिमम निकालोगे इसका तो 23 ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बराबर ही है इनका, 3 3 20 20 7 7 5 5, हाँ जी बराबर ही है। देखो मैक्सिमम 35 कैसे आ रहा है, 35 कहाँ से, 2 और 4 के बीच में, 2 4 मतलब 3 से 5, 3 5 मतलब 3 + 4 × 5, ठीक है। तो जी इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो जी मैक्सिमम मैंने क्या बोला है 35 आ रहा है। कैसे, 3 + 4 को पहले सॉल्व कर लो, 7 5 35, और मिनिमम क्या है 23। कैसे, 4 × 5 कर लो 20 23, ठीक है। तो जी सही है यार, ऐसे ही काम करना है। एक और कर लेते हैं 0,3 के लिए। देखो जरा यहाँ पर कितनी कट लगेगा, मैंने कहा जी गैप 3 है, अरे यार मैंने कहा जी गैप 3 है तो 3 बार कट लगा लेना, और क्या करोगे।
या क्या होता है जे माइनस आई। ठीक है जी, 0,3 है जी, 0,3 पहला कट कहाँ लगा है, मैंने कहा जी पहला कट लग रहा है आपका 0,1 पे, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ 0 से 0 और यहाँ पे 1 से 3। अगला कट मैंने कहा जी अगला कट लग रहा है 1 से 2 के बीच, मतलब 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो 0 से 1 और 2 से 3। अगला कट कहाँ लग रहा है, मैंने कहा जी 2 से 3 के बीच में, तो 0 से 2 और 2 से 3, अरे 3 से 3 सॉरी, 2 और 3 के बीच में लगा ना, 3 से 3, ठीक है। 0,0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है जी। 1,3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं क्या 14 है जी। ऑपरेटर कौन सा लगाना है आपने, 0 और 1 के बीच में लग रहे हैं, 0 में जाकर देखो प्लस है, 14 + 1 15 आपका आंसर आ चुका है। अगला 0,1 पे जल्दी से मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 3 है। 2,3 की मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 7 है। ऑपरेटर कौन सा, 1 और 2 के बीच में, 1 पे जाकर देखो क्रॉस है तो 21 हो चुका है। अगला जी 0,2 की मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 9 है। 3,3 की मैक्सिमम क्या है, मैंने कहा जी 4 है। ऑपरेटर मैंने कहा 3 और 2 और 3 के बीच का कहाँ आपने क्या करा है, 2 और 3 के बीच में आपने कट किया ना, हाँ जी यार, तो 2 पे जाके देखो प्लस है 13। तो जी मैक्सिमम क्या है आंसर, मैं कहा जी 21 है आंसर, तो वहाँ पर मैक्सिमम क्या आ जाएगा 21। देखो जी 0,3 यानी कि 0 से 3 यानी कि 1 से 4, 1 से 4 यानी 1 + 2 क्रॉस 3 + 4, इसके कितने आंसर आ सकते हैं, मैंने कहा जी 3 आंसर आ सकते हैं, देख लो नीचे है 3 ही आएंगे, और मैक्सिमम कौन सा होगा 21, देखो कैसे। एक तो ये हो चुका है आपका 3 2 या, अरे यार 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट, 9 4 13, इसका आंसर 21 आ रहा है। 21 कैसे आएगा, 4 3 7, 1 मिनट रुको, 3 2 6, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 0 से 3 है ना, 0 से 3, 0 से 4, हाँ जी, 1 + 2 × 3 + 4, तो मैंने क्या करना है यहाँ पर 3 7 14, क्यों, क्योंकि 1 पे क्रॉस है, ठीक है जी, 3 7 21, तो जी ठीक है, देखो कैसे आ रहा है 21 कैसे आ रहा है, 4 3 7 2 1 3, और हाँ ये तो दिखाई नहीं, ठीक है, 1 + 2 × 3 + 4, इसका मैक्सिमम आंसर कितना है 21 है। कैसा आंसर 21 है, 2 + 1 3, 3 4 7, 7 3 21 हो चुका है आपका, ठीक है। तो 21 आंसर हो चुका है, मैंने कहा ठीक है। और देखो 1 + 14 ये 15 आ रहा है, तो ये तो बेकार है, मतलब मुझे एट द एंड मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आंसर कितना है, मैंने कहा जी 21 है, ठीक है। अभी देखते हैं मिनिमम क्या होता है ना, 20 है ना, मिनिमम क्या होता है देखते हैं। मिनिमम क्या हो गया, यही सारी कहानी होगी, मैंने कहा हाँ जी है। 0,0 पे मिनिमम क्या पड़ा हुआ है, मैंने कहा जी 1 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। 1,3 पे मिनिमम क्या पड़ा हुआ है, मैंने कहा जी मिनिमम पड़ा हुआ है यहाँ पर 10, ठीक है, मैक्सिमम है ना 10। ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा जी प्लस है। और 0,1 पे 3 7 यहाँ पर, अरे 7 यहाँ पर पड़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑपरेटर कौन सा, मैंने कहा जी क्रॉस। अगला क्या है जी, मैंने कहा जी यहाँ पर मिनिमम क्या पड़ा हुआ है 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 पड़ा हुआ है, तो प्लस लगेगा, हाँ जी आया, तो कितना हो जाएगा 1 + 10 11, 10 1 11, 21, यहाँ 11, मिनिमम कितना हुआ, ये 11 है, ये 21 है, 11 है, मिनिमम क्या है, मैं क्या 11 है जी, 11 11 कैसे आ चुका है यहाँ पर मिनिमम, देखते हैं जी। आपका एक्सप्रेशन क्या है, 1 + 2 × 3 + 4 है, हाँ जी 11 कैसे आ चुका है, आपने देखो 3 2 जा 6 + 1 + 4, ठीक है। तो यहाँ से 11 आ चुका है आपका, 6 4 10 1 11, तो हाँ, और 11 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, 11 ही है इसका आंसर, ठीक है। तो सही है, इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। अपना फाइनल आंसर कहाँ पे होगा, 0,4 पे होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस 0 से लेकर 4 तक आपको मैक्सिमम मिनिमम पता लग जाएगा ना, तो एट द एंड आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग दे रखी है मक्सी स्ट्रिंग, एक्सप्रेशन आपके पास वही ले लेते हैं, 1 + 2 क्रॉस 3 + 4 क्रॉस 5, ऐसे था ना हमारे पास, ठीक है। एक एक्सप्रेशन आ चुकी है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने कहा था यार दो अपना एक एरे, दो एरे बना लो, एक नंबर, एक इंटीजर का, एक कैरेक्टर का, ठीक है। तो एक एरे लिस्ट, मैंने कहा जी इंटीजर की, एक नंबर का हो चुका है। अगला किसका, मैंने कहा जी देखो ऑपरेटर का, ये कैरेक्टर का बना दो आप,
कैरेक्टर का बन चुका है, मैंने कहा जी हाँ जी, यहाँ पर कैरेक्टर डाल दो, हटाई दो, मर्जी आपकी है। ठीक है जी, हमने बना दिया। सबसे पहले क्या करो, इस एक्सप्रेशन के में एक्सट्रैक्ट करो अपना नंबर कौन सा है और ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, फॉर लूप लगा दो जी, exp डॉट लेंथ, अरे आ चलें, एक बार अपना एक स्ट्रिंग लिख लेना टेम्प वेरिएबल नाम का। यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, मैंने कहा देखो जी, अगर मैं ऑपरेटर हूँ, ठीक है, जैसे देखो अभी मैं ऑपरेटर, अगर मैं नहीं हूँ, पहले देखो अगर मैं ऑपरेटर हूँ, ये देखते हैं, ई एक्स पी डॉट कैरेट, अगर डबल इक्वल्स टू प्लस है, ठीक है जी, या फिर क्रॉस है, दो ही तरह के हो सकते हैं जी, हाँ जी यार, दो ही तरह के हो सकते हैं, प्लस या फिर मल्टीप्लाई, या फिर मैं मल्टीप्लाई हूँ। तो क्या करना है, जैसे देखो अब अभी ट्रैवल कर दिया, अभी तो पता ही नहीं यार, अभी यहाँ क्या पड़ा है, वन पड़ा है ना, ये नहीं है, इसके अंदर नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, एल्स के अंदर घुसेगा, मैंने कहा हाँ जी, अपना अपना ऑब्वियस बात है, इसके अंदर नहीं घुसेगा, एल्स के अंदर घुसेगा। एल्स में क्या करिए, आपका जो टेम्प है ना, टेम्प टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस जो आपके पास एक्सप्रेशन है डॉट कैरेट आई कर दीजिए। तो क्या हो गया, टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्वियस बात है, वन आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 11 होता तो अब अगले पे जाते, हाँ जी यार, ये भी क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, नहीं यार, तो टेम्प क्या हो जाएगा 11, ठीक है जी। तो 11 हो चुका है, तो अभी यहाँ पर आइए, अभी क्या करना है, अभी मान लो प्लस आता है, तो क्या करना है, इस 11 को अपने नम्स के अंदर डाल दो, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, डाल दो। और ठीक है, मेरे पे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या किया है, नम्स जो है उसके अंदर ऐड कर देते हैं इस टेम्प को। पहली बात तो इंटीजर बना लेना, इंटीजर स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीजर डॉट पार्सेंट, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, टेम्प है, नम के अंदर ऐड हो चुका है, नम्स के अंदर, ठीक है। अगला ओपीआर आता है, ओपीआर के अंदर क्या ऐड करोगे, मैंने कहा जी अभी अभी जो ऑपरेटर आया है, तो ओपीआर डॉट ऐड, ऑपरेटर क्या है, एक्सपी डॉट कैरेट आए, जब भी तो इसके अंदर घुसे हो, ठीक है जी। तो आपकी, अगर मैं 11 होता तो आपका पास क्या आ जाता, मैंने कहा जी 11 जाता, और नम्स के अंदर घुस जाता, और प्लस मेरा उसके अंदर घुस जाता, किसके अंदर, ऑपरेटर के अंदर, ऑपरेटर एरर लिस्ट के अंदर। अगला बार फिर मेरे पे 2 आता है, अच्छा टेम्प को यहाँ पे खाली भी कर देना, क्योंकि 2 आएगा फिर वो 1 1 1 1 2 ना कर दे, तो टेम्प को यहाँ पर खाली भी करना पड़ेगा आपको। तो टेम्प इज इक्वल्स टू खाली, सही, तो बन चुका है मेरा, मस्त एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, उसके अंदर मैंने जो मेरा नंबर है और मेरा ऑपरेटर है, दोनों का काम मैंने कर लिया है। अभी आगे क्या काम करना है, अच्छा अच्छा, 1 मिनट, अभी कंप्लीट नहीं है, पता तुम्हें क्या है, अभी दिक्कत आ जाएगी, लास्ट वाला आप नहीं ले पाओगे। लास्ट वाला क्यों नहीं ले पाएंगे, मान लो यहाँ पर 5 लिखा हुआ, आपको क्रॉस मिला, मल्टीप्लाई मिला, आपने इनको यहाँ तक को बंदों को अपने नम्स के अंदर डाल दिया, और मल्टीप्लाई मिला और आपने उसे अपने ऑपरेटर के अंदर डाल दिया। अगला मुझे बंदा मिला 5, आप चेक करो कि भैया ये तो एक्सप्रेशन डॉट कैरेट प्लस और क्रॉस है ही नहीं, आप गए नीचे, टेम्प को आपने जोड़ दिया, किसके, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 5, तो टेम्प कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने नम्स के अंदर डाला ही नहीं है अभी, तो बाहर आते समय भी आप क्या करना, नम्स के अंदर डाल देना, नम्स डॉट ऐड, मतलब यही वाली लाइन लिख देना यार, जो भी टेम्प के अंदर होगा, एक्सप्रेशन वैलिड होगा, ये बात याद रखना, ये नहीं कि एक्सप्रेशन अगर वैलिड ना हो तो, ये हो तो वैलिड होगा, ठीक है। तो सही है, बन चुका है सारा काम, हाँ जी यार बन चुका है। अभी क्या काम करना है, मैंने कहा अभी कुछ नहीं काम करना है, मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम है, ठीक है जी। क्या क्या चाहिए, मैंने कहा जी एक नम्स दे दो, एक ओपीआर दे दो, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों को ही तो ब्रेक करके बेचारे वैसे किया हमने, ठीक है। तो सही है यार, अब इसे ये देखते हैं कैसे करना है अपन को, और बाहर फंक्शन आ देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की स्पेलिंग एलोकेशन, लिस्ट में लिए नम्स की, एक ऑपरेटर की, ठीक है। तो जी बन गया, अरे तो देखो यार, नम्स और ऑपरेटर का बन चुका है, हाँ जी है। सबसे पहले मैंने बोला था अपनी डीपी बनानी है, डीपी इंटीजर की नहीं यार, पेयर की बना लो, मैक्सिमम मिनिमम साथ साथ खेल लेंगे, मतलब फालतू में क्या करना है, तो पेयर क्लास बना लेते हैं, एक स्टैटिक क्लास पेयर, दो चीज़ होगा, कौन सा, एक मैक्स होगा एक मिन होगा, सी प्लस प्लस वाले सीधा मैक्स मिन मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर लिखो पहली बात तो, दिस डॉट मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स, डिफॉल्ट
मैंने यहाँ पर अपना मस्त कंस्ट्रक्टर लिख लिया है, अरे सब कुछ हो गया, मेरे क्लास वगैरह लिख लिए। हाँ जी यार, अब नीचे आते हैं, क्या करना है, एक डीपी बनाओ। किसकी? पेयर की बनाते हैं। पेयर की बन रही है डीपी, हाँ जी यार, डीपी बन रही है। आदत ही हो गई है। नम्स डॉट साइज, ठीक है, तो बन चुका है अपना मस्त डीपी। अभी क्या काम करना, वही है लास्ट क्लास, कुछ क्लासेस की तरह गैप वाली। गैप इज इक्वल टू 0 से लेकर के गैप लेस देन नम्स डॉट साइज, तो सकती है ना, अरे गैप प्लस प्लस, फिर नीचे आई को 0 से जे को गैप से इनिशियलाइज करते हैं। लेस देन नम्स डॉट साइज, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली बात कहते हैं, अगर गैप मतलब अगर आई जे के बराबर हो, मतलब गैप 0 हो जाए, ठीक है, इफ आई डबल इक्वल टू जे, या फिर बोलो तो अगर गैप 0 हो जाए, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि अगर गैप 0 होगा तो आई भी 0 जे भी 0, साथ से बढ़ रहे हैं बेचारे, तो हमेशा आई जे के बराबर होगा। अगर गैप 0 हो जाता है, गैप क्या है, जे माइनस आई तो है, ठीक है। तो अगर आई जे के बराबर है तो चुपचाप क्या कर डालने का, जैसे हमारा क्या था एक्सप्रेशन, देखो जरा, ये दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, तो यहाँ जगह 0 था तो यहाँ 1, 2, जो मेरे माल पड़ा हुआ है नम्स के अंदर, चुपचाप वही डाल दो, सही। तो क्या करना है इसके अंदर, डी पी ऑफ आई जे पे, डी पी ऑफ आई जे पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, नम्स डॉट गेट, नम्स डॉट गेट आई कॉमन नम्स डॉट गेट जी। यार आई जे बराबर है तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता आई जे अलग अलग लिखने का, क्योंकि बराबर ही तो है, तभी तो आप इसके अंदर आए हो। और चुपचाप यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। अगर ऐसी कहानी नहीं होती है तो एक हम काम करेंगे मैक्स का, एक हम काम करेंगे मिनिमम का, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होता है, देखो पहली बात वही फॉर लूप लगाते हैं, कट वगैरह, कट कहाँ से, देखो जरा, देखो देखो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो जी, ये साफ साफ दिखता है। जैसे मान लो मुझे जीरो से 3 के बीच में चाहिए, तो मैं क्या कहता था, कट कहाँ लग रही है, 0 और 1 के बीच में लग रही है, 0 और 1 के बीच में ना, हाँ जी यार, तो 0, 0, 1, 3, फिर कहाँ लग रही है कट, मैंने कहा जी कट लग रही है फिर आपकी 1 और 2 के बीच में, तो 0 से 1 और 2 से 3, फिर कहाँ लग रही है 2 से 3 के बीच में, तो 0 से लेकर के 2 और 3 से लेकर के 3, ठीक है। तो ऐसा हम काम करते थे, तो ऐसे ही इसे ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखेंगे कट वगैरह की लाइन। तो फॉर लूप लगाया मैंने, कट, कट कहाँ से, मान लेते हैं 0 से लेकर के 3 तक था, आई क्या है यहाँ पर 0 है, जे क्या है यहाँ पर 3 है, ऑब्वियस सी बात है, आई 0 है, जे 3 है, तो कट कहाँ से लग रही है, मैंने कहा जी कट इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के, ध्यान देखना, कट लेस देन जे, कट इज इक्वल्स टू आई से लेकर के, हमेशा आई 0 थोड़ी ना होगा, कट लेस देन जे हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कट, अब यहाँ पर क्या काम करना होगा, देखो 0, 0 यानी कि आई से लेकर के कट तक, तो एक पेयर आया होगा लेफ्ट का, जो क्या होगा, डीपी ऑफ आई से कट पे, जैसे भी 0, 0 आया होगा लेफ्ट के पास, ठीक है, और एक राइट पे आया होगा, राइट पे क्या आया होगा, डीपी ऑफ कहाँ से, कट प्लस 1, याद रखो, कट प्लस 1, कट प्लस 1, कट प्लस 1, यहाँ कट कहाँ लगा, 0 पे लगाया ना, तो 0 कट प्लस 1 से, कट प्लस इन लोग देख करके से लेकर के जे तक, ठीक है। तो फिर देखो जी कट कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम दो जा सकता है, तो वही है 0 से लेकर के 2 तक, फिर 3 से लेकर के 3 तक, हाँ जी यार, लेफ्ट राइट हो चुका है, हाँ जी यार। मुझे क्या काम करना होगा, लेफ्ट वाले का मैक्सिमम, राइट वाले का मैक्सिमम, और बीच में जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म मतलब वो करो, उनको मतलब क्लब करो, और फिर सबके लिए काम करना है, ओवरऑल मुझे मैक्सिमम निकालना होगा, मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए, लेफ्ट वाले का मिनिमम, राइट वाले का मिनिमम, ओवरऑल मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बाहर मैक्स मिन रख लेते हैं, मैक्सी करके, इसके अंदर क्या रहेगा, इंटीजर डॉट मिन, अरे यार इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, और एक मिनिमम होगा, उसके अंदर मैक्स वैल्यू हो जाएगी इंटीजर की। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या काम करना है, अब यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले क्या काम करिए, मैं पहले बार चेक करूँ मैं ऑपरेटर क्या हूँ, तो ये सारे काम करोगे यार। अगर ऑपरेटर मतलब कि ऑपरेटर कौन सा, देखो 0, 1 पे लग रहा है तो किसके हम चेक करते हैं, 0 वाला, जहाँ पर कट मारा है, कट देखो ना, 0 से 0, फिर 0 + 1 से लेकर के जे तक, वही है। तो आपका जो कट कहाँ मारा है, मैंने कहा 0, तो वही चेक करना ऑपरेटर वही वाला, ठीक है। तो क्या चेक करा हमने, OPR डॉट कैरेट कैरेट क्या, मैंने कहा जी कट पे अगर डबल इक्वल्स टू क्रॉस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है, क्रॉस के लिए अलग काम, प्लस होगा, ठीक है।
तो एक मिनट, ओपीआर क्या है, स्ट्रिंग है क्या है, अरे ये तो एरर लिस्ट है ना, तो डॉट गेट करेंगे, मुझे लगा। ठीक है, तो डॉट गेट कर लिया है। क्या करिए फिर, अभी मैक्सिमम साथ साथ अपडेट करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैक्सी क्या होगा, मैं कहा जी लेफ्ट वाले का मैक्सिमम, राइट वाले का मैक्सिमम, जो ऑपरेटर है वो उन दोनों के बीच में लगाइए और मेरे से मैक्सिमम करके कंपेयर करिए। मैथ डॉट मैक्स, मेरे से मतलब मैक्सी से, कॉमा लेफ्ट का मैक्सिमम, ऑपरेटर के अक्रॉस है, हाँ जी यार, राइट का मैक्सिमम, सही, हाँ जी यार, मिनिमम के लिए भी काम करना है, मैथ डॉट मिन लेना है मेरे से, लेफ्ट का मिनिमम, राइट का मिनिमम, एग्जैक्टली काम यहाँ पे करना है, बट जहाँ पर क्रॉस है वहाँ पर प्लस लगा देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो मस्त कहानी हो चुकी है। फिर और कुछ काम नहीं करना है ना, हाँ जी नहीं करना है। फिर फाइनली डीपी ऑफ आई जे में मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और डाल देना। ये ना, यही है ना, हाँ। तो डीपी ऑफ आई जे पे डीपी ऑफ आई जे न्यू पेयर मैक्सिमम है ना, मेरे मैक्सिमम नहीं यार, मैक्स और मिनिमम गया। ठीक है जी, तो सही है, सही है, सही है। फाइनली मेरा आंसर कहाँ होगा, एक काम करते हैं, डीपी पूरी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो डीपी प्रिंट करके देख लो, काम करते हैं, इससे पहले हटा दो तो जी। अच्छा, डीपी बाकी तरह मत प्रिंट कर देना, क्योंकि अगर आप प्रिंट करोगे ना डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या प्रिंट करोगे, डीपी ऑफ आई जे का मैक्स और डीपी ऑफ आई जे डॉट मिन, ऐसे कुछ करोगे ना, तो यहाँ पर तो प्रिंट हो जाएगा 1,3,3 9,7 21,11। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर करोगे तो ना, इसे करोगे तो 1,0 के लिए भी काम करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखा देगा। ठीक है, आप कह रहे हो डीपी ऑफ 10 डॉट मैक्स, कहे भैया मैं नल हूँ, मेरे नल का क्या मैक्स नहीं चेक कर रहा है, तो ये कैसे देख लेना ज़रा, कैसे मतलब, अगर आए जो है 0 से लेकर के आए लेस देन डीपी डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहली बात कि अगर क्या, अगर आई लेस देन जे, अरे आई ग्रेटर देन जे हो, अरे नहीं यार 0 से 1 मतलब 1 से 0, एक मिनट रुको जरा, अगर आई ग्रेटर देन 0 नहीं हो 2 मिनट, अरे क्या कह रहा हूँ यार, 1 से 3, ठीक है, 1 से 0 मतलब आई अगर ग्रेटर देन जे हो तो क्या करना, चुपचाप उस टाइम प्रिंट कर देना नल, चुपचाप प्रिंट कर दो नल, नल मतलब डीपी ऑफ आई से प्रिंट कर देना, वही नल ही होगा, प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट खाली। और यहाँ पर क्या कर जाना चुपचाप, खैर आंसर तो होगा डीपी ऑफ 0 मतलब फर्स्ट रो लास्ट कॉलम में होगा, और इनसे कंटिन्यू कर जाना। अगर ऐसी नहीं कहानी होती है तो सीसो कर देना। क्या करोगे सीसो, मैंने कहा जी डीपी ऑफ आई जे का मैक्सिमम और फिर डॉट मैक्स मैक्सिमम, एक हैश लगा दो, डीपी ऑफ आई जे का मिनिमम, यहाँ से भी हटा दो, एक स्पेस देते ना भले ही, और ये क्या दिखा दे रहा है, यहाँ पर ऐड कर दो, और जी यहाँ पर एलन लगा दो एक लाइन प्रिंट करने के बाद, ताकि देखिए मैटर से ऐसा। सो सही है, ऐसे रन करके देखते हैं। भाई क्या आ गया, हमारे जैसा नहीं है ना 11, अरे ये 11 है ना, हमारा कहाँ था ये, इसे 1 ले लो। देख सकते हो कुछ ना कुछ, देखो मैक्सिमम मेरा 105 आ रहा है, मिनिमम मेरा 27 आ रहा है। मैक्सिमम 105 कैसे आ रहा है, देखो जी ये एक्सप्रेशन है ना, इसका मैक्सिमम 105 कैसे आ रहा है 2 मिनट, 1 + 2 पहले सॉल्व कर लो, क्रॉस 3 + 4, हाँ जी यार क्रॉस 5, शायद यही है, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 7 क्रॉस 5, हाँ 7 5 35 35 25, हाँ 105 है ये। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम आउटपुट होगा 105, और मिनिमम इनका 27 है। मिनिमम कैसे 27 है देखते हैं, तो जी 1 + 2 क्रॉस 3 पहले कर लेते हैं, फिर +4 क्रॉस 5, तो कितना हो जाएगा इसका 6 20 1 27। तो मिनिमम इस एक्सप्रेशन का मिनिमम जो वैल्यू है 27 है और मैक्सिमम 105 है, तो यहाँ पर आपका आंसर पड़ा होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था।
और सही यार, आज के लिए इतना ही था। सही, ठीक है। सो ग्रेट।